हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था सेकंड चैप्टर दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दैट इज़ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं और हार्मफुल कैसे हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? वेरी स्मॉल, बहुत छोटे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनकी बॉडी किससे बनी है? एक सिंगल सेल से बनी है। इनके पास एक ही सेल है जिसके अंदर सारे काम चल रहे होंगे। विच हैव सेल वॉल्स, जिसके बाहर सेल वॉल तो होगी बट डो नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर। लेकिन उस सेल वॉल के अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, अपने बाकी सेल ऑर्गेनली हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पैटर्स वगैरह, वो सब नहीं होंगे। यानी कि बैक्टीरिया के पास क्या है? छोटा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाला, और सेल के बाहर एक सेल वॉल होगी लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा और कोई और स्ट्रक्चर भी नहीं प्रेजेंट होगी। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर एवरीवेयर। बैक्टीरिया बहुत नंबर में मिलते हैं हर जगह पर, लाइक एयर, सोयल, वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनकी सरफेस जो है, आउटर लेयर है, उसके ऊपर हर जगह पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऑन आवर बॉडीज, हमारी बॉडी के ऊपर भी क्या है? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। बैक्टीरिया आर लार्ज देन वायरसेस, यानी कि बैक्टीरिया बड़े होते हैं वायरसेस से, बट स्टिल वेरी स्मॉल, लेकिन फिर भी इतने छोटे हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देते अपनी आंखों से। अनलाइक वायरसेस, बैक्टीरिया फीड, मूव, रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। कल हमने पढ़ा था वायरस के बारे में कि वायरस जब तक किसी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा तब तक ये क्या है? नॉन लिविंग रहेगा। यानी कि वायरस किसी बॉडी में एंटर करने से पहले क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया खाना भी खाता है, मूव भी करता है, रेस्पायर यानी कि सांस भी लेता है, एज वेल एज रिप्रोड्यूस, और अपने जैसे और बैक्टीरिया प्रोड्यूस भी करता है ऑन देयर ओन, खुद से। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया क्या है? लिविंग कंपोनेंट है। देयर आर मेनली 3 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। यानी कि बैक्टीरिया किस शेप का है, इसके बेस पर बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल बैक्टीरिया, यानी कि जो गोल शेप के होंगे, राउंड शेप के होंगे, उन्हें बोलते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज रोड शेप्ड बैक्टीरिया। आपको जो फोटो दिखा रखी है इसके अंदर बैक्टीरिया कौन से हैं? रोड शेप। ये शेप कौन सी है? रोड शेप बैक्टीरिया। उसके बाद है स्पाइरल बैक्टीरिया, जो कि यूं मुड़े मुड़े से होंगे, उन्हें बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, यानी कि ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद है द 2 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। आपको ये 2 नाम अच्छे से याद रखने हैं कि दोनों क्या हैं? बैक्टीरिया होती हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड। कुछ एक बैक्टीरिया क्या हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे काम के हैं, और किस में हेल्प करते हैं? फूड बनाने में। जैसे कि दही बनानी है, दूध से दही बनती है, तो उसमें कौन कौन काम करता है? बैक्टीरिया काम करते हैं। इसीलिए हम जब दूध जमाते हैं तो उस टाइम पर क्या करते हैं? दूध के अंदर हल्की से दही डाल देते हैं ताकि उस पूरे दूध की दही बन जाए, क्योंकि दही में क्या होते हैं? बैक्टीरिया। और क्या होगा? बैक्टीरिया फर्दर ग्रो करेंगे और पूरे दूध की क्या बना देंगे? कर्ड तैयार हो जाएगी। उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये वर्ड आपके न्यू है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? N2 की फॉर्म में। ठीक है, तो N2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस फॉर्म के अंदर प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते, इसीलिए इसको किसी और फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही प्लांट्स इस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन ले पाएंगे। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जिस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन हमारे आसपास प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, उस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को प्लांट यूज नहीं कर पाते। तो इसीलिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस फॉर्म से नाइट्रोजन को NH2, NH3, NO2, NO3 इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोजन की फॉर्म को कन्वर्ट करना ताकि प्लांट्स इस फॉर्म में इसको यूज कर पाएं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस प्रोसेस में कौन हेल्प करते हैं? बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है। उसके बाद है एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि हमारे आसपास कोई ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट पड़ा है, मान लो कोई प्लांट का पार्ट है, एनिमल का पार्ट है, तो उसको डीकम्पोज करवाना, यानी कि उसको अच्छे से कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके और सोयल के अंदर मिक्स करना,
उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। और ये ज़रूरी क्यों है? अगर डीकम्पोजिशन ना हो तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हमारे आसपास बहुत सारे क्या बन जाएंगे, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट में गंदगी फैल जाएगी, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होंगे अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर कोई बड़ा हमारे पास आसपास, उसको डिकम्पोज करवाने में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया। डिकम्पोज मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर को सिंप्लीफाई करके, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके, तोड़ के उनको कंप्लीटली सॉइल के अंदर डीकम्पोज करवाना, सॉइल के अंदर मिक्स करना, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। और ये कौन करता है? बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो ये क्या थे? बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया, कि हमारे लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, यूजफुल क्यों है। अब दूसरी बात क्या है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। क्यों? ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज यानी कि बीमारियां कॉज करते हैं। कौन कौन सी बीमारी? सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर, ये कुछ एक नाम दे रखे हैं आपको डिजीज के, जो किसके अंदर होती है? ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों के अंदर। और कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। कौन कौन सी डिजीज है? कोलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये फुल फॉर्म है टीबी की, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड को खराब करना। तो ये सब जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो हमने पढ़ा बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सिंगल सेल वाले, जिनके पास सेल वॉल होती है, यानी कि सेल के बाहर एक मोटी परत होती है, सेल के बाहर दीवार होती है, वो सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन सेल के अंदर क्या नहीं होगा? न्यूक्लियस भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो बाकी अपनी सेल स्ट्रक्चर होती है अंदर, बाकी ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो सब इसके अंदर नहीं होते। इसके पास जो डीएनए कंटेंट है, इसका डीएनए वगैरह, वो फ्रीली कहाँ पड़ा है? इस फ्लूइड के अंदर, साइटोप्लाज्म में डीएनए फ्रीली रखा होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल है, लेकिन अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके कुछ क्या दे रखे हैं आपको? फैक्टर्स दे रखे कि किस किस में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। और हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। आज आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करने हैं और ये डेफिनेशन लर्न करनी है।